Sharvastav and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT and we have started our chapter number 1 on real numbers. So अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए. So in our last video, first video of this chapter, we started with the introduction जिसमें HCF, LCM क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये सब चीजें हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी. तो आज के वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर रहे हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद दैट. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. हर नंबर को आपको एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंट करना है. तो जो फर्स्ट पार्ट है, नाउ योर फर्स्ट पार्ट इज 140. एज वी नो कैसे करते हैं आप प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसको आप इसके फैक्टर्स बना लेते हैं. ठीक है, तो आपने 140 को लिख दिया 2 into 2 into 5 into 7. तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन. या आप इसको 2 की पावर 2 into 5 into 7 भी लिख सकते हैं. नाउ द सेकंड इज 156. 156 को कैसे लिखेंगे? 156 2 7s are 14, 2 8s are 16. This is your 39. Now 3, 13, 13 and 1. So 156 is your 2 into 2 into 3 into 13, or you can write it as 2 की power 2 into 3 into 13. So this is the prime factorization of 100 and 156. Next part. Now the next part is part number 3, 3825. 3825. Now 3825 को जब आपने किया तो 3825 को जब आप करेंगे तो ये 5 से होगा. ये मैंने करके रखा हुआ है, आप इसको अपने आप कर सकते हैं. 5 से यहाँ आ रहा है तो 5 से तो डिविजिबल होगा ही होगा. अगेन 5 से, देन इट कम्स आउट टू बी 133. अब 133 को आप करेंगे तो ये 7 से होगा. दिस इज 19. अगेन 19 इज ऑल्सो अ, तो ये आपका बन गया 5 into 5 into 7 into 19, और दिस इज 5 की पावर 2 into 7 into 19, और this is the prime factorization of 3825. Now we move towards the fourth part. Fourth part is 5005. Now 5005 के लिए again as you can see last digit क्या है? 5 है तो 5 से तो होगी. जब 1001 अगेन ये 7 से होगा. ये आ गया आपका 143, और 143 जो आया ये आपका 11 से हुआ. Okay, so you can write it as 5 into 7 into 11 into 13. So this solves your question part number 4. Now we 7429. अब जब आप इसको करेंगे तो 2 3 इन सब से तो 2 से तो होगा ही नहीं, खैर आगे से भी नहीं होगा, तो ये 17 से हो जाएगा. इसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा आपको करके कि भाई ये किससे आपका डिविजिबल हो रहा है. देन ये 19 से गया, देन 23 से गया. तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ ये हुआ आपका 17 into 19 into 23. क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is find the LCM and HCF of the following pairs of integer and verify that LCM into HCF is equal to the product of the two numbers. So इस क्वेश्चन से आप एक और रिजल्ट पे आते हैं कि जो HCF इंटू LCM है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर. दो नंबर्स के लिए की बात हो रही है, ये बात बहुत ध्यान रखनी है. अभी पहले हम करके देखते हैं इसको. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज 26 and 91. नाउ 26 तो सिंपली 2 into 13 है, और 91 में भी ऐसा नहीं है, इट इज 7 into 13. ठीक है. HCF याद रखना है, हाईएस्ट में स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, लेकिन
आपको कॉमन की देखनी है। अब इसमें कॉमन तो क्या है, सिर्फ 13 है कॉमन, और स्मॉलेस्ट पावर भी उसकी 1 है, तो HCF हो गया आपका 13। LCM में सभी प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं पहले, और सभी की ग्रेटेस्ट पावर, तो ग्रेटेस्ट 2 की भी 1 है, 7 की भी 1 है, और 13 की भी 1 है। तो ये हो गया आपका 182। अब इस क्वेश्चन में आपको ये भी बोला है कि आपको ये वेरीफाई करना है कि HCF into LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये एक रिजल्ट भी आ जाता है आपके पास, इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई आपको नंबर्स दिए गए, आपको HCF दिया गया, आपको LCM निकालना है, तो यू कैन यूज दिस रिजल्ट दैट HCF into LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो अब यहाँ पे HCF क्या है, HCF है 13, और LCM क्या है, LCM है 182, और ये प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या बना, 26 into 91। तो जब आप इनको करके देखेंगे तो ये आपका जो आंसर आएगा दोनों ही साइड पे आएगा 2366। आप इसको प्रोडक्ट को करके देखिए, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2366। सो दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट विच जिसके बेस पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं दैट HCF into LCM ऑफ टू नंबर। ध्यान रखिए, ऑफ टू नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट, सेकेंड इज 510 and 92। 510 and 92। तो 510 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 510 का आया 2 into 3 into 5 into 17, और जब आप 92 का करेंगे तो 92 का आएगा आपका 2 into 2 into तो दिस इज योर 23 into 4 करेंगे तो आपका एक्सक्यूज मी 23 into 4 is your 92। अगेन HCF क्या होता है आपका, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, 2 इज द कॉमन फैक्टर ओनली, ठीक है, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर तो 1 है, तो HCF तो आपका 2 की पावर 1 इज योर 2। LCM में सभी प्राइम ले लेते हैं, 2 into 3 into 5 into 17 into 23। अब इसमें भी जो भी प्राइम है उनकी ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर जो है यहाँ पे 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 2, 2 टू द, इसको जब आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 20, 2 की पावर 2 इंटू 23, तो दिस इज योर 2 इंटू 2, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो इसको मैंने सॉल्व कर रखा है, इट इज योर 23,460। ये आपका है LCM। अब आपको ये भी, ये जो रिजल्ट है आपका, इसको भी आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, तो अगेन HCF into LCM कर दें। तो HCF into LCM इज योर 23,460 into 2, ठीक है। HCF LCM है और ये HCF है, इनका प्रोडक्ट निकाल दें, तो दिस इज योर 2 6 12 9 2 3 6 2 2, तो दिस इज योर 46,920। और जब आप इनका भी प्रोडक्ट करेंगे, जब आप 510 into 92 करेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा, तो दिस इज योर 46,920। सो यू कैन वेरीफाई दैट HCF into LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 3। Now part number 3 is 336 and 54। 336 and 54। तो 336 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे,
This is 2. So this is your 2 into 2 into 2, 1, 2, 3 into 2 into 3 into 7. या आप इसको लिख सकते हैं 1, 1, 2, 3, 4. 2 की पावर 4 into 3 into 7. Now 54 is equal to what? 54 को आप लिखेंगे 2, 3, 3, 3. This is your 2, 3 is 6, 3 is 18, 3 is 54. Or you can write it as 2 into 3 की power 3. Now the HCF. HCF क्या है आपका? कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे? 2 भी है और 3 भी है. तो पहले 2 भी लिख लेते हैं और 3 भी लिख लेते हैं, लेकिन इनकी स्मॉलेस्ट पावर. तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1 है. और इसमें भी स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 3 की भी. यहाँ पे तो 3 है लेकिन यहाँ पे 1 है. तो HCF जो हो गया वो हो गया आपका यहाँ पे 6. नाउ LCM. LCM में सारे कॉमन फैक्टर लिखेंगे. दिस इज योर 2. कॉमन फैक्टर 2 है, 3 है और क्या है? 7 है. अब 2 की हाईएस्ट पावर 2 की क्या है? हाईएस्ट पावर 2 की है 4. हाईएस्ट पावर 3 की क्या है? हाईएस्ट पावर है 3. तो दिस इज योर 16, 27 into 7. 16 into 27 into 7, which is your 3024. This is your 3024. So HCF is 6 and LCM is 3024. Again you have to verify. आपको verify करना है कि HCF into LCM is the product of the two numbers. So जब आपने HCF into LCM किया, so this is your 3024 into 6, which is your 6 4s are 24, 6 2s are 12 plus 2 is 14, 1 और 6 3s are 18. So 18,144 ये आपका हो गया HCF into LCM. और जब आप प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट भी करेंगे जब 336 into 54 जब करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा. सो यू कैन वेरीफाई कि HCF into LCM इज योर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. चलो ये हो गया आपका. नाउ question number 3 is find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. अब यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं आपको. तो फर्स्ट इज 12, 15 and 21. So your 12 is 4 3s are 12. Then 15 को तो आप सिंपली लिखेंगे 3 into 5 और 21 को लिख देंगे 3 into 7. इसको और लिखें तो 2 की पावर 2 into 3. अब जब आपने HCF ऑफ 12, 15, 21 लिया, पहले तो कॉमन फैक्टर ले लें जो कि तीनों का कॉमन फैक्टर. अब इसमें आपको तीनों का कॉमन फैक्टर देखना है. तो तीनों का कॉमन फैक्टर 2 नहीं हो सकता, 3 है. 3 सभी में है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1 है. दिस इज योर 3. जब आपने इसका LCM लिया तो LCM में तो सारे ही फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स लिखे जाएंगे. 2 into 3 into 5 into 7. 2 into 3 into 5 into 7 और उसमें भी उसकी हाईएस्ट पावर क्या लिखी जाएगी? 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है. 3 की हाईएस्ट पावर सभी में 1 है. 5 की 1 है और 7 की भी 1 है. तो इसको आपने लिखा 4 into 3 into 35, 4 into 3 into 35. और या इसको जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 420. तो HCF जो आया आपका वो आया 3 आया और LCM जो आया वो आया आपका 420. 17, 23 and 29. So पहले तो आप उनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. तो एज देख सकते हैं इसमें कुछ ऐसा करने को नहीं है. 17 इज योर 17 into 1, 23 इज योर 23 into 1 और 29 इज योर 29 into 1. तो जब आपने HCF बनाया इनका 17, 23, 29,
कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है कॉमन फैक्टर, और 1 की भी स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 ही है, तो इसका HCF जो है वो 1 आ गया। LCM में ये सारे नंबर आ जाएंगे कि सारे कॉमन, सारे प्राइम फैक्टर 17 इंटू 23 इंटू 29 और सबकी हाईएस्ट, तो सबकी में 1 1 ही है, तो इसको जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 11339। ये ध्यान रखना है, जो HCF इंटू LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के लिए होता है, ये 3 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 9 एंड 25, 8 9 25। अब 8 9 एंड 25, 8 9 25 को 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को 3 इंटू 3 और 25 को 5 इंटू 5। पावर्स में लिख दें, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। HCF ऑफ 8 9 एंड 25 के लिए जो कॉमन फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे भी अगेन आपका जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, सभी में अगर मैं 1 से कर दूं, एक 1 ही है बस। LCM ऑफ 8 9 25, LCM क्या है 8 9 25 का, इसमें आप सारे लिख देंगे और सभी की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 2, तो दिस इज योर 8 इंटू 9 इंटू 25, so this comes out to be your 1800. So this solves your question number 3 of exercise 1.1. Now we move towards question number 4. अब यहाँ पे वो जो रिजल्ट है आपका वो वाला यूज होगा। HCF आपको दिए गए हैं, दो नंबर्स हैं 306 एंड 657। इनका HCF जो है वो है 9। फाइंड द LCM, आपको यहाँ पे इन दोनों का LCM फाइंड आउट करना है। अगेन हम रिजल्ट अपने दो नंबर्स हैं, तो HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers, so HCF 9 है, LCM फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट इज 306 इंटू 657 और द LCM इज 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। तो जब आप इसको करेंगे तो दिस इज योर 34 इंटू 657 विच इज योर 22338। तो LCM बन गया आपका 22338। तो दिस इज यूजिंग द रिजल्ट ऑफ HCF इंटू LCM, आपने यहाँ पे अपना LCM कैलकुलेट कर लिया है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। Check whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। तो कह रहे हैं कि अगर 6 की पावर n जो है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, मैंने अपने लास्ट वीडियो में नेचुरल नंबर्स होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स होते हैं जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। 9th क्लास में आपने ये सब पढ़ा था, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, रैशनल इरैशनल, और अभी हम और इसके बारे में और स्टडी करेंगे, रैशनल इरैशनल के बारे में। तो 6 की प्लस आपको ये चेक करना है कि इज देयर एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। तो अगर किसी भी नंबर के लिए ये 0 पे एंड होता है, तो अगर 0 से हो रहा है, से जैसे 30 होता है, ठीक है, या 100 है, ये सभी 5 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। सो फॉर अ नंबर to end with 0, it has to be divisible by, it will be divisible by 5। 5 से वो डिविजिबल होगा, तो यू कैन राइट 6 की पावर n को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। तो अगेन इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 हैं, 2 है और 3 है, 2 is not divisible by 5 and same way 3 is also not divisible, so
there is no value of n for which 6 की पावर n can end with 0, क्योंकि उसके लिए उसको 5 से डिविजिबल होना पड़ेगा, बट आप यहाँ देख रहे हैं 6 को आप 2 into 3, ना तो 2 डिविजिबल है 5 से, ना 3 डिविजिबल है 5 से, so there is no value of n for which it can be divisible. So now we move towards question number 6. So question number 6 is explain why 7 into 11 into 13 plus 13, दो नंबर्स आपको दिए गए, and 7 into 6 into 5, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 plus 5. अब ये बताना है कि ये जो दो नंबर्स हैं, ये जो हैं ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं कि नहीं, ठीक है, या ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों हैं, वाई दे आर कॉम्पोजिट नंबर्स. तो कॉम्पोजिट नंबर्स के लिए 13 प्लस 13, ठीक है. तो इसको आपने जब सॉल्व किया, ये आ गया आपका 1001 प्लस 13 और दिस इज योर 1014, और ये आ गया आपका 1014, ठीक है. अब 1014 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है. तो अब आपने यहाँ पे देखा कि ये जो आपने जो इसको सॉल्व किया थी, कॉम्पोजिट नंबर्स की क्या डेफिनेशन है, नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1, ठीक है, नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 एंड नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है. तो कॉम्पोजिट नंबर्स की डेफिनेशन होती है कि जो नंबर्स 1 से बड़े हैं और जो कि प्राइम नंबर्स नहीं है. अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आपके वो होते हैं जो कि या तो खुद से डिविजिबल होंगे या फिर वो 1 से डिविजिबल होंगे. तो उनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे. जैसे 2 है तो 2 का जो फैक्टर है वो हो गया 2 into 1. अब यहाँ पे आपने देखा कि ये 1014 में ऐसा नहीं है. 1014 13 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल. जब आपने इसकी फैक्टराइजेशन की तो यू हैव फाउंड आउट कि भाई इट इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन टू प्राइम फैक्टर. यहाँ पे मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स हैं भाई. 13 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. सो दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर. नाउ द नेक्स्ट इज 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ठीक है. तो अब इसका जब आप निकालेंगे तो अगेन इसका जो आया वो आया आपका 5045. अब 5045 को अगर आप ऐसे करते हैं, 5045 के आपने फैक्टर बनाए, तो जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपने देखा कि ये 1009 और ये 505 इज अगेन. तो कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन है नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 एंड विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, ठीक है. और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो वो खुद हैं और एक वो 1 से डिविजिबल है. लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 505 5 से भी डिविजिबल है, 1009 से भी डिविजिबल. ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड द 1. सो इट इज अ प्राइम नंबर, सॉरी इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. सो हेंस योर 505 जो है इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर.
Now we are doing the last question of this exercise, which is exercise number 1.1 का. There is a circular path around a sports field. सोनिया है और रवि है. सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं. 12 मिनट्स लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में. दोनों को सपोज एक ही पॉइंट से और एक ही समय पे वो दोनों ने स्टार्ट किया है. नाउ सपोज दे बोथ स्टार्ट एंड दे गो इन द और सेम डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में वो कर रहे हैं. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. अब वो कह रहे हैं कि कितने टाइम बाद, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद दे विल बी मीटिंग एट द, दे विल बी मीटिंग अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. दे विल बी मीटिंग. तो अब एक रवि जो था वो 12 मिनट्स में ही उसने अपना राउंड से कंप्लीट कर लिया. अब जो सोनिया है उसको 18 मिनट्स, उसमें 18 उतनी देर में रवि जो है वो और आगे चला गया. ठीक है, तो इस तरीके से उनके जो बीच के, तो यहाँ पे आप जो है वो आप एलसीएम निकालेंगे. यहाँ पे आप उसका एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, क्योंकि एलसीएम में आप क्या करते हैं, आप उसमें हाईएस्ट उसको लेते हैं, ये सबसे ज्यादा. तो अभी क्या हो रहा है कि रवि ने 12 मिनट्स में कर लिया, बट सानिया वहां तक उसको वहीं पे पहुंचने में उतनी देर में रवि जो है वो और आगे निकल गया. तो इस तरीके से जो हाईएस्ट वो आप जब लेंगे उसका हाईएस्ट, तब आपको पता लगेगा कि भाई इतने मिनट बाद जो है वो पहुंच गया. तो एलसीएम अगर आप लेते हैं इसका, ठीक है, एलसीएम आपने लिया 18 एंड 12 का, एलसीएम लिया आपने 18 एंड 12 का. तो एलसीएम में आपने क्या देखा कि एक तो सारे कॉमन फैक्टर लिख लें और सबकी हाईएस्ट पावर. तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर है 2 और 3 की हाईएस्ट पावर है यहाँ पे. तो दिस इज अ 4 into 9. तो आफ्टर 36 मिनट्स, 36 मिनट्स के बाद जो है दे विल बी मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन. ठीक है, तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब